आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 13 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 मई। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 11 मई को भारत ने अपनी पहली परमाणु शक्ति का परीक्षण किया था। परमाणु शक्ति का परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था, ठीक है। और ये दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 11 मई। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखियों को लेकर, तो इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं और वहीं पे अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो क्या है? जकार्ता। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2022 में भारत 10.1% की दर से वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और इसी के साथ अभी हाल ही में ही कई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां जो हैं उन्होंने भारत की जो वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर है, उसमें संशोधन किया है और उसको कम किया है। जैसे अगर हम बात करें कि मार्गन है तो मार्गन ने पहले 13% बताया था और अभी 11% बताया। इसी प्रकार बहुत सारी एजेंसियां हैं जिसने भारत की जीडीपी विकास दर को संशोधित किया है। ये हम आगे बताएंगे। अभी प्रश्न में एक प्रश्न भी है इसी तरह का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। और यहाँ अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके सदस्य देश है 193 और यहाँ पे महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। इसके तहत दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, राशन आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरतमंदों तक इन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री यहाँ पे तीरथ सिंह रावत है यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ पे ही उत्तराखंड में ही टिहरी बांध परियोजना भी है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.3%। तो 9.3% बताया है। हाल ही में अभी संशोधित किया गया है, जैसे कि अभी हमने बात की थी। और इसके पहले उन्होंने 13.7% बताया था, जो अब संशोधित करके 9.3% बताया है। और इसी प्रकार और भी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी हैं जैसे मूडीज ने बताया जैसे कि 9.3। इसी प्रकार क्रिसिल है तो क्रिसिल ने क्या बताया? क्रिसिल पहले 11 बताया था, 11% और अभी हाल ही में उसने 8.2% बताया है। तो इस प्रकार
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9.3%। आपका अगला प्रश्न है, फाइजर वैक्सीन को अनुमति देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। तो श्रीलंका ने फाइजर वैक्सीन को अनुमति दी है और इसके साथ ही यह दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। यहाँ अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी, वर्तमान राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनम कुट्टे, और मैं लिख देती हूँ श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये इसकी वर्तमान राजधानी है। इसके पहले कोलंबो इसकी राजधानी थी और सबसे बड़ा शहर भी है वहाँ का कोलंबो। यहाँ पर राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की टीम माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई को फतह करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम बन गई है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहरीन। तो बहरीन की प्रिंस मोहम्मद अल खलीफा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई पर फतह हासिल की है और इसके साथ ही ये पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम बन गई है जो नई ऊंचाई पर फतह हासिल की है। तो यहाँ पे नई ऊंचाई कितनी हो गई है? तो 8,848.86 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है, जिसे अभी पिछले ही साल चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहरीन। और ये जो टीम है ये बहरीन की सेना की एक इकाई है, उसका नाम क्या है? बहरीन रॉयल गार्ड। इस टीम का नाम है, इसमें 16 सदस्य है। ठीक है, यहाँ अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, और इसकी मुद्रा है दिनार, बहरीन दिरान। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अल बकर बिन सुलेमान, ये यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं सुलेमान। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किसने हासिल की है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कामिरीदा शेरपा। तो इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ये नेपाल की हैं, 52 वर्षीय हैं। इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और अभी हाल ही में ही माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा खींचने की बात की है चीन ने। तो इस प्रकार अभी हाल ही में 3 करंट की क्वेश्चन हो जाते हैं माउंट एवरेस्ट के, तो आप ये याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्बिया। तो सर्बिया में इस वर्ष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। सर्बिया इसकी मेज़बानी करेगा। इसके पहले भारत को इस साल की मेज़बानी का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब सर्बिया को मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ सर्बिया में बेलग्रेड में इसका आयोजन होगा। और कब होगा? तो ये 26 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच इसका आयोजन होगा। यहाँ अगर हम सर्बिया की बात करें तो सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का देश है। इसकी राजधानी जैसा कि हमने बताया बेलग्रेड है और इसके राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है, तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिए। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सर्बिया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पशु एम्बुलेंस नेटवर्क को शुरू करने की घोषणा की है ताकि पशुओं को चिकित्सीय और उनकी सुरक्षा के लिए काम किया जा सके, है ना। यहाँ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। 3 राजधानी यहाँ पे कौन कौन सी? एक हो जाती है विशाखापट्टनम जो कि कार्यपालिका वाली राजधानी हो जाएगी, है ना। और यहाँ अमरावती है, विधानसभा यहाँ होगी। और हाई कोर्ट यानी जुडिशियल राजधानी किसको? कुर्नूल को कहा जाएगा। तो यहाँ 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल।
और यहाँ सीएम है जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।